नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एसपी शोरान आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समाजशास्त्र भाग 7 के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ के बारे में। लगभग 5 मिनट की इस वीडियो में आप वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में पाएंगे। इससे पहले समाजशास्त्र के 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें जरूर देखें और आरपीएससी क्रैकर को सब्सक्राइब करना न भूलें। लगभग 1200 सब्सक्राइबर इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर रहा हूं तब आरपीएससी क्रैकर से जुड़ चुके हैं। आप भी आरपीएससी क्रैकर के वीडियो को देखकर परीक्षा में सुनिश्चित सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आप इतना सारा स्नेह, प्यार, सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर, कमेंट दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रारंभ करते हैं। चारों वर्णों को समान माना गया है, इस बात का उल्लेख हमें बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण श्वेत अर्थात सफेद, क्षत्रियों का वर्ण लोहित अर्थात लाल, वैश्यों का वर्ण पीत अर्थात पीला, शूद्रों का वर्ण कृष्ण अर्थात काला। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। गौर करें, पुरुष सूक्त 10वां मंडल ऋग्वेद का, और पुरुष सूक्त में ही ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति का हमें उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का अर्थ जाति के रूप में निश्चित था। उपनिषदों में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। अब हम बात करते हैं वर्ण और वर्ग के बीच के अंतर की। वर्ण जो है वो रक्त की शुद्धता पर बल देता है, जबकि वर्ग इसे नकारता है। वर्ण आर्थिक संरचना का आधार है, जबकि वर्ग मूलतः सामाजिक है। वर्ण अंतर्विवाही नियमों को मानने वाला है, जबकि वर्ग इस प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करता। वर्ण व्यवस्था का महत्व कला, उद्योगों को संरक्षण, कर्तव्य पालन में, शक्ति संतुलन बनाए रखने में और वर्ण व्यवस्था से गतिशीलता भी बनी रहती है। वीपी काणे वर्ण शब्द का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि वर्ण शब्द प्रारंभिक काल में आर्यों जो गौर वर्ण के थे, गोरे वर्ण के, तथा दासों जो श्याम वर्ण अर्थात काले रंग के थे, उनके लिए उपयोग में हुआ, ऐसा मानना है वीपी काणे का। आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जबाली उपनिषद, जिसे जबालोपनिषद के नाम से भी जानते हैं, उसमें हुआ है। जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व विकास के 4 सोपान हैं, इसका उल्लेख मिलता है महाभारत में। आश्रम का साहित्यिक अर्थ है विश्राम स्थल या पड़ाव। अब हम बात करते हैं 4 आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम, वैसे इसे हम जन्म से मान सकते हैं, लेकिन सही अर्थों में उपनय जो संस्कार होता है उसके पश्चात ही ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ होता है। शिक्षा प्राप्ति के बाद समावर्तन संस्कार से इसकी समाप्ति होती है। संयम, नियम, सदाचार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का स्थल है ब्रह्मचर्य आश्रम। अब हम बात करते हैं गृहस्थाश्रम की। 25 से लेकर 50 वर्ष माना जाता है, लेकिन सही अर्थों में विवाह के पश्चात ही, विवाह के बाद ही गृहस्थाश्रम का प्रारंभ माना जाता है। समाज यदि रथ है तो गृहस्थ उसका सारथी। उपनिषदों में यह एकमात्र आश्रम माना गया है, बाकी पूरक हैं, ऐसा मानना है बौधायन और गौतम का। त्रिऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्ति गृहस्थ आश्रम में पाई जा सकती है। 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ, इन यज्ञों का संपादन भी मानव कर सकता है गृहस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम की बात करें तो 50 से लेकर 75 वर्ष तक होता है।
इस आश्रम में वन में जाना, वन में गमन करना प्रमुख रूप से होता है। वे खानस, इसका वानप्रस्थ आश्रम का अन्य नाम मिलता है। सादा संयमित जीवन, स्त्री से दूरी, वन में रहना, भूमि पर सोना, तपस्या करना, क्षमाशील होना और सन्यासी बनने की प्रमुख तत्व या विशेषताएं हमें वानप्रस्थ आश्रम में मिलती हैं। सन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष माना जाता है या 75 वर्ष से मृत्यु तक पूर्ण त्यागी। इसमें मनुष्य को होने के लिए बात कही गई है, त्रिदंडी हो मनुष्य, अर्थात वाणी, शरीर और मन पर संयम रखे। आश्रम व्यवस्था का महत्व समाजशास्त्र में अनुशासन, बुद्धि, सद्गुणों और हम के भाव का विकास, मानसिक अस्थिरता, जनसंख्या, बाल विवाह और पीढ़ियों के संघर्ष आदि पर रोक लगती है। यह आश्रम व्यवस्था के महत्व हैं। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ या अंतिम लक्ष्य है। पुरुषार्थ का आधार विवाह है। त्रिवर्ग इसमें शामिल हैं धर्म, अर्थ और काम। धर्म में कर्तव्यों का पालन करना प्रमुख रूप से है। धर्म ध्री धातु से बना है, अर्थात जो धारण करने योग्य है उसे धारण करना। अर्थ धर्म और कर्म का, काम का आधार है। अर्थ का तात्पर्य धन नहीं अपितु वे साधन हैं जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। काम संतानोत्पत्ति हेतु आवश्यक है। सौंदर्यात्मक और भावुक जीवन से यह संबंधित है। मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की बात है। मोक्ष में जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य, बौद्ध धर्म में निर्वाण, न्याय और वैशेषिक धर्म में अपवर्ग कहा गया है। मोक्ष का आधार है कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो इस प्रकार से दोस्तों, समाजशास्त्र के भाग 7 इस वीडियो के माध्यम से हमने वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ, इन 3 महत्वपूर्ण तथ्यों की, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की। अगले वीडियो में हम परिवार, धर्म जैसी जो 3 बिंदु और हैं उन पर चर्चा करेंगे। आरपीएससी क्रैकर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। धन्यवाद।